सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल। सुंदरता कहूँ सुंदर कराई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरसाई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरयो विदेही कुमारी। वहाँ सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता आरोपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखाओं को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटा कर रखा है। मैं जनक कनी निधिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिया सोबाहिए वरनी पिहु आपनी दासा। विचारे बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके मैं अपनी दिशा को विचार कर फिर श्री रामचंद्र जी की पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। जय सिया राम। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जय जही कारण होई। पूजन गौरी सखीले आई, करत प्रकाशो फिरे हुई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी की कन्या है, जनक की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां ऐसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ियों में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जस बोल के अलौकिक शोभा, सहन पुनित मोर मनु शोभा। सो शुभ कारण जान विधाता, हर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिकता सुंदरता देख कर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन दुर्लभ हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मुखमंडल दाहिनी अंग फड़क रही है। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मनु कुपंस पगु धरई निकाऊ। मोहि अति से शयन प्रीति मन केरी, जय सपने पर नारी ने हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे, सपन में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है।
जिनके लही नरी पूरन पीठी, नहीं पावई परिते मनु डीठी। मंगन मंगन लही ने जिने के नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुजत सन मन, सीरूप लोभान। मुख सरोज मक रंद छवि करई मधुस इव पान, मधो इव पान। ये श्री रामचंद्र जी की छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप निकरंद रस को भौरों की तरह पी रहे हैं। चितवती चकित चहुदिसी सीता, कहे गए नरप किशोर मनु चिंता। जहाँ विलोक मर्ग सावक नैनी, जनो तई वसी वरीस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छूने से चिन्नी की से आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लगता ओट तब सके नहीं लखाई, श्यामल गोरख किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोरे कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नैन रघुपति छवि देखी, पलक ने हूँ परिहरी निमेसी। अधिक स्नेह दे भे भौरी, सार्धस से जनु चितवन चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देख कर नेत्र थके नहीं, निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी वे शुद्ध हुई देख रही हो। तुलसीदास जी यहाँ पे सीता माता जी को ये सब सारी बातें कह रहे हैं। लोचन मगर है उर आनी, दीने पलक कपाट श्यानी। जब सिय सखी ने प्रेम बस जानी, कहे ना सकई कुछ मन सकूचानी। नेत्रों के रास्ते
नेत्रों के रास्ते से रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकोचा गई, कुछ कही नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट भय तेरी, अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विदु, जलद पटल विल गाई। राम श्री राम राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुएं में से प्रकट हुए, मानो दो निर्बल चंद्रमा बादलों के बीच पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभासी वो सुभग दोई वीरा, नील पीत जल जीव शरीरा, मोर पंख सिर सोहित नीके, गोचिक बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीली और पीली कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीचों बीचों में फूलों की कलियों की गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रीमबेंदु सुहाई, सरवन सुभग भूषण छवि छाई, विकट उम्र कुटी कच घुंघर वारे, नभ सरोज लोचन रत नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायान मान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नैन लाल कमल के समान रत्न नारे लाल नेत्र हैं, चारों जीव नासिका कपो हास, विलास ललित मनु मोला, मुख छवि कही ना जाय, मोहि पाई जो विलोक बहु काम ललचाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जैसे सुनकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कभो कुंभो कलगीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा, सुमन समेत वाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गाल हैं, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों हैं। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहरी कटी पट पीत धर
सुषमाशील निधान, देखी भानु कुलभूषण निविसारा, सखिनी अपान, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के ये भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख कर सखियां अपने आप को भूल गईं। धैर्य धैर्य धीरज एक अली सियानी, सीता सन बोली गई पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो, भूप 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 किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धर कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार क्यों नहीं देख लेती। गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार क्यों नहीं देख लेती। सुकोची से तब नैन उधारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमेरी पिता पनु मनो अति क्षोभा। तब सीता जी ने संकोच कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक्शे से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत दुक्षम हो गया, सुक्षेप हो गया। परवश सखी लखी जब सीता, गौ सब कही सभीता, पुनि आओ अहि बेरिया काली, अस कही मन वही सी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परम वश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, गुड गिरा सुनी सिए सकुचानी, बेहू विले मातु बेमानी, धरी बड़ी देर राम और आनी, फिरी अन अपने पौ पितु बस जानी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई। देर हो गई जान उन्होंने माता का वह लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरु फिरई, वहोरी निरखी रघुबीर छवि, बबड़ाई प्रीति ने थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं पड़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप विसोरती चली
की उर श्याम मल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जान, सुख सने सोवा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विषवृत्ति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामली जी मूर्ति को देख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, डर था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्ष हो गई और शामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख इसमें शोभा और गुण की कान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मरदो मसी किनी, चारों चित बीत लिखी गई भवानी भवन भोरी, वंदे चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके ईश्वर रूप को अपने सुंदर चित्ररूप विति पर चित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरीव राज किशोरी, जय महेश सुख चंदन चकोरी, जय गजवंदन पंडन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले ईश्वर कार्तिकेय की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी की सी क्रांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। पति देवता सुतई महु मातु, तीर्थम तब एक, महिमा अमित न सकई, करी सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रीतम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे माता पार्वती, सेवित तोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली
हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से 4 फल शुभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख हो जाते हैं। मोर मनोर तो जानऊं के, बसे हो सदा उरपुर सभी के, कीन्हु प्रकट ने कारण ते ही, असे कहीं चरण गए वे देही। मेरे मनोर को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। मंगलहारी सुदशरथ अजर बिहारी, निरामय